हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके सबके। मैं सीए राकेश कालरा आपके लिए एक और स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आ गया हूं। क्या सर, पहले बताओ, स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जरूरी होती है? हाँ बेटे, स्ट्रेटेजी वीडियो जरूरी होती है। आप किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे उसकी भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। भी आपको आखिरी 10 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें दोबारा कवर करनी है, कुछ छूट गया तो कैसे कवर करना है, ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। इन स्ट्रेटेजी वीडियो से ही आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका कितना हो चुका है और कितना पार्ट रह गया है। तो स्ट्रेटेजी वीडियो जरूरी है। उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, इवेलुएट कीजिए अपने आप को और उसके बाद देखिए कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। तो स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लेकर आया हूं कि आखिरी 10 दिन में अकाउंटेंसी के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास आपके स्क्रीन पे देखो स्ट्रेटेजी वीडियो कवर है। आप भली भांति जानते हो, कोर्स चेंज होने के बाद, नए सिलेबस के बाद नए चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। सबसे पहले आपको ये नए सिलेबस के नए चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस राइट इशू एंड डिसोल्यूशन। ये 5 चैप्टर नए कवर हुए हैं। मैंने पिछली स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था कि इनको कवर करो, और इनके वन शॉट इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक साथ में जोड़ दूंगा। लेकिन इन सारे चैप्टर्स को अगर आपका अभी भी कोई चैप्टर रह गया है तो इनको स्टडी मटेरियल से कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 40 से 45 मार्क्स इसी में से कवर होंगे। 40 से 45 मार्क्स इससे कवर होंगे, तो कृपया इसको तो कर लो। इसको मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं छूटने चाहिए किसी भी हालत में। इसमें से इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको 40 मार्क्स बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट ज्यादा दे दे और ज्यादा मार्क्स कवर हो जाए, तो इन चैप्टर को मत छोड़ना। ये चैप्टर इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दूसरी बात, आप ना एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करो। एग्जाम पैटर्न मतलब, अगर आप ये प्रैक्टिस कर चुके हो, अगर आपका ये साले सारे नए चैप्टर हो चुके हैं, MTP 1, MTP 2, MTP 3, मैं 1 और 3 ऑलरेडी करा चुका हूं। अभी मैंने लेटेस्ट थर्ड कराई थी। अब आपको क्या करना है, आप एक एमटीपी उठाओ। ठीक है, पेपर के एग्जाम के समय गेस्ट पेपर में लाऊंगा, जो मैं बना के लाऊंगा, 2 गेस्ट पेपर वो तो मैं दूंगा। भी आप क्या करो, अगर आपने इसमें से कोई एमटीपी नहीं करी है, तो उस एमटीपी को प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपने आप को 3 आवर्स दो। 3 घंटे प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम इंस्टीट्यूट देता है, आप भी वो अपने लिए रीडिंग टाइम लो। प्रॉपर शीट पे पेपर कैसे करोगे आप एग्जाम अकाउंट्स का, उसे एमटीपी के हिसाब से सॉल्व करो। 3 घंटे दो, देख के टिक नहीं मारना कि अरे ये आता है, ये आता है, ये आता है, नहीं। आता है तो भी सॉल्व करो। मैंने MTP 3 कराई थी ना, पूरे 120 नंबर का पेपर सॉल्व कराया था 2 घंटे में। वो मैंने किया था 2 घंटे में, आपसे 2 घंटे में नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा। तो कृपया समय दो, एग्जाम का पेपर एमटीपी के हिसाब से सॉल्व करो। क्या एमटीपी एज इट इज पेपर में उठ के आ जाती है? नहीं। एमटीपी के क्वेश्चन पेपर में उठ के आ जाते हैं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, होता है। एमटीपी के क्वेश्चन एज इट इज पेपर में कहीं बार आए हैं, कहीं बार आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि आप एमटीपी पे भरोसा कर लो। एमटीपी इंस्टीट्यूट ने इसलिए नहीं दी कि बेटे चल फर्रे बना ले इसमें से, नहीं। एमटीपी इंस्टीट्यूट का देने का मकसद क्या है? एमटीपी इंस्टीट्यूट इसलिए देता है ताकि आप उसको सॉल्व करके अपना एग्जाम का पैटर्न बना पाओ, कि आप जब पेपर देने बैठोगे तो कौन सा क्वेश्चन पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे। और जो पेपर छूटने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को दूर करता है ये एमटीपी। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 3 आवर्स में एमटीपी कंप्लीट करनी है। अगर आप कर चुके हो पहले, तो दोबारा लेके बैठो उसको। इस बार एमटीपी आपको ये नहीं देखना कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। आपको एक दिन, एक कल संडे है, कमिंग संडे आने वाला है, संडे को आप अपना ये दिन दे दो। संडे को आप एमटीपी लेके बैठो, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, मेरे हिसाब से आप 2 कर लेना। MTP 2 लेके बैठो, प्रॉपर उसका प्रिंट आउट निकाल के बैठो, रजिस्टर में या पेपर में, पेपर के फॉर्मेट में प्रॉपर सॉल्व करो। यानी आप अपने हाथ को लिखने की आदत डालो। सीधा बड़ा पेपर करने बैठोगे ना वहां पर एग्जाम वाले दिन पे, नहीं सॉल्व हो पाएगा, छूट जाएगा कुछ ना कुछ। अपने टुकड़ों में सारे चैप्टर पड़े हुए हैं। प्लान बनाते हो कि आज मैं डिसोल्यूशन पढ़ूंगा, आज मैं सिंगल एंट्री पढ़ूंगा, आज मैं फाइनल अकाउंट पढ़ूंगा, आज मैं एनपीओ पढ़ूंगा। ये तो आपने पढ़ा है, ये आपने किया है, मैं जानता हूं आपको अच्छे से आता है। लेकिन सब सब कुछ खिचड़ी होके पेपर में आता है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और उसी के लिए 3-3 एमटीपीज आई हैं। आपको एमटीपी संडे को कल लेके बैठो। संडे को प्रॉपर एमटीपी वैसे सॉल्व करो जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप पूरा पेपर 3 घंटे का सीधे पेपर वाले दिन करोगे ना, नहीं कंप्लीट होगा, चाहे आपको कितना भी आता हो। कुछ ना कुछ गलती करोगे, उन गलतियों को अभी ठीक कर लो ना।
पेपर देके देखो ना कि आपको किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा बच्चा जो गलती करता है, आप वो गलती मत करो। वो सीधे एग्जाम वाले दिन जाकर अपने हाथ को आदत डालता है। अपने हाथ को पहले आदत डालो पेपर सॉल्व करने की। पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मेटिंग के साथ, नरेशंस के साथ, सब कुछ पेपर अभी से सॉल्व करो एक एमटीपी के साथ। और वो आपको अभी कर लेना चाहिए, आज आज के अंदर 10-11 तारीख कर लेना चाहिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट आज की स्ट्रेटेजी में ये लेके चलो कि आपको ये करना है। यार सिंपल सी बात है, कोई भी वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है ना T20 का। क्या सीधा वर्ल्ड कप का पहला मैच रखवा दिया आईसीआईसीआई ने? नहीं ना। आईसीसी ने क्या करा? आईसीसी ने पहले वार्म अप मैच रखे। इंडिया का भी तो था वार्म अप मैच। वार्म अप मैच में देखा आपने उनका तैयारी क्या थी? वार्म अप मैच में भी जाके रोहित शर्मा ने 50 रन मारे। क्यों? वार्म अप मैच में आपको देखना होता है क्या, कि भैया आपका टैलेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा, हाथ सही चल रहा है नहीं चल रहा, आपको बॉल दिख रही है नहीं दिख रही, पिच सही है नहीं सही, आप ढल रहे हो नहीं ढल रहे। हमें भी यही करना है। हमारे लिए ये जो एमटीपी है ना, हमारे लिए एमटीपी वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच है, हम इसको वार्म अप मैच की तरह देखते ही नहीं है। हम एमटीपी को कैसे देखते हैं? हाय एमटीपी के क्वेश्चन आने चाहिए सारे के सारे, पेपर में एमटीपी के क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। नहीं आएंगे एमटीपी के क्वेश्चन उठ के पेपर में। आपके लिए वार्म अप मैच है, आप इसको करो ताकि आपको पेपर में 3 घंटे करने की आदत बने। समझे मेरी बात? तो एमटीपी करो कल बैठ के जरूर, पूरी एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद ये वाले सारे वन शॉट कवर करो जो मैंने अभी भेजे हैं। एनपीओ करा लिया मैंने वन शॉट में। फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का एनपीओ आ चुका है। अभी 8 घंटे का वो डली थी मेरी वीडियो। 8 घंटे की वीडियो और 5 घंटे की वीडियो। 8 घंटे वाली में पार्टनरशिप है, 5 घंटे वाली में सिंगल एंट्री है। एनपीओ है, फाइनल अकाउंट करा चुका हूं मैं। दूसरा, नए चैप्टर की सारे वन शॉट आ चुके हैं मेरे। 101 की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को मत छोड़ना। 101 के अंदर ना मैं क्या कर रहा हूं पता है? 101 के अंदर मैं सारे चैप्टर्स को पहले समझा रहा हूं, प्लस उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे मैंने कल बीआरएस कराया था, तो बीआरएस में मैंने सीधा क्वेश्चन नहीं करे, पहले पूरा बीआरएस समझाया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाया। रेक्टिफिकेशन में पहले पूरा रेक्टिफिकेशन समझाया, फिर एमसी वो करे इसके 101 क्वेश्चन। सबसे पहले आपका तरीका यही होना चाहिए। आप ना अपने आप को समेट दो पहले। अभी 10 दिन में भटकने की जरूरत नहीं है, हाहाकार मत मचाओ, हाय मेरे को ये नहीं आता, हाय मेरे को वो नहीं आता, हाय मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 120 नंबर का आता है। 120 नंबर का, समझ रहा है? तेरे को 120 में से 40 चाहिए। 100 में से 40% नहीं चाहिए, 120 में से। इंस्टीट्यूट तेरे को कितना मार्जिन दे रहा है देख रहा है? तेरे को 30% परसेंटेज चाहिए। 12th में 33% चाहिए होती थी। मतलब तू हिसाब लगा के देख, तो तेरे को पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर नहीं आता। अपने पॉजिटिव्स और जो तेरे को अच्छे से आता है उन पे फोकस कर सबसे ज्यादा इस समय। आखिरी 10 दिन में मेरे को क्या क्या नहीं आता उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा क्या होना चाहिए? सबसे पहले कवर करो आपको जो आता है, और प्लस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी मैं आपको बोलूं बेटे ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छे से चैप्टर, ये नए वाले तो छोड़ने नहीं है। नए वाले अगर नहीं करे हैं तो नए वाले कर ले, मैं पहले ही बता रहा हूं। बाकी किसी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 19-20 ऊपर नीचे चलते हैं। पहले नए चैप्टर तो नहीं छोड़ेगा, नए चैप्टर तो सारे करने हैं। प्लस एमटीपीस को प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करो, कि कैसे पहला क्वेश्चन करना है, कैसे दूसरा करना है। 3 घंटे में ये एमटीपी सॉल्व होनी चाहिए। आपके हाथ को आदत होनी चाहिए। एक बार मेरे कहने पे, मेरा बच्चा है ना जलील तू, तो मेरे कहने पे कल एक 3 घंटे की एमटीपी को रजिस्टर में लेके 3 घंटे प्रॉपर अपने आप को दे के, पानी रख के, टाइम रखकर, घड़ी रखकर, वो 3 घंटे जैसे तू करेगा ना एग्जाम में अभी, वैसे एक बार सॉल्व कर। तो उसमें तेरी क्लैरिटी हो जाएगी कि तेरे को कितना नंबर का पेपर पूरा बहुत अच्छा आता है, कितना तू नंबर ला सकता है, और तेरा पेपर छूटेगा या नहीं छूटेगा। तो स्ट्रेटेजी तू खुद बनाएगा पेपर की अपने हिसाब से। तो ये एमटीपी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एमटीपी मैं करा चुका हूं, 1-3 दोनों आई हुई है मेरी। ठीक है, सेकंड बहुत आसान थी। 1-3 दोनों आई हुई है मेरी। लेकिन तेरा काम क्या बनता है? उस एमटीपी को सॉल्व करना। अगर तू ऑलरेडी एक बार देख चुका है, मेरी वीडियो भी देख चुका है, तो भी दोबारा सॉल्व कर। हमारा यहाँ पर मकसद एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है। हमारा मकसद है 3 घंटे अपने हाथ को आदत डालने का, शरीर को आदत डालने का, वार्म अप करने का, कि हम वो 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर पाए। और उसके बाद ये 101 सीरीज और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मेरे वन शॉट कंप्लीट करो। ये करने के बाद आप इस 10 दिन में पेपर में आपके अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको प्रॉपरली प्लान करना है कि कैसे करनी है चीजें। बात समझ में आई मेरी? तो ये 10 दिन की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, और आप मेरे साथ प्री एग्जाम मैराथन में सारे ट्रू फॉल्स, सारे अकाउंटिंग थ्योरी, गेस्ट पेपर, सारे वन शॉट, और बढ़िया से बढ़िया सब कुछ। ये वाला पता है मैंने आपको वन शॉट में दोबारा भी कराऊंगा। प्री एग्जाम मैराथन में मैं ये भी दोबारा कराऊंगा सब कुछ।
मैं तुझे सब कुछ तैयार करके रखूंगा, तुझे अपने आप को आदत डालनी है। मैं तुझे सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, पेपर में लिखने मैं नहीं आ सकता। तो लिखने की आदत तेरी तभी सुधरेगी जब तू ये क्वेश्चन करेगा सॉल्व। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ढंग से लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, दोस्तों के पास पहुंचाओ, क्योंकि दूसरों की मदद करने से ही पुण्य मिलेगा। और तेरा पेपर तब से पूरा होगा, तब जब तू दूसरे का भी भला करेगा। तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को भेज दो। ठीक है जी? टेक केयर।